नमस्ते दोस्तों। आज है हमारा 20वां क्लास तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के प्रमुख शासक थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक। पहला गियासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक ने अंतिम खिलजी शासक खुसराव शाह खिलजी उर्फ खुसरो की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली। गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मालिक एवं गाजीवाद तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के 29 आक्रमणों के विफल कर दिया। सर्वप्रथम गियासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। दुर्घटनावश 1325 ईस्वी में स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी से बने भवन के गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगला मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलक वंश का सबसे विलक्षण व्यक्तित्व वाला माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में रक्त पिपासु सन की बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि वह कोई भी कार्य बिना किसी की परवाह के करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के, कांसे के सिक्के जिसका मूल्य चांदी के टक्के के बराबर होता था, चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही अफ्रीकी यात्री यन बतूता भारत आया था। यन बतूता ने रहेला नामक पुस्तक की रचना की जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। इतना ही नहीं, उसने दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित करने के बाद दिल्ली में आग लगवा दी। मोहम्मद बिन तुगलक इतना सनकी मिजाज का था कि उसके मरने के बाद प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं ने कहा, चलो जनता को शासक से मुक्ति मिली और शासक को जनता से। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी के बीच शासन किया। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक में उत्तम शासक के गुण नहीं थे और साहस का भी अभाव था। उसकी अकुशलता, ढीला प्रशासन, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठन के कारण सल्तनत की शक्ति में खास कमी आई। उसने मजहबी उत्साह दिखाने के चक्कर में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया जिसका मान घटा। धार्मिक वर्ग से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। उसने ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे, हिसार, फिरोजा, जैनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने प्रसिद्ध यमुना नहर का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करोड़ को समाप्त कर मात्र 4 कर जजिया, जकार, खम्स और खराज की स्थापना की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला निरंकुश कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने ससनागी नामक सिक्का चलाया। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। आगे पढ़ेंगे 21वें क्लास में कल।